हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम कुछ और नए नक्षत्रों के उपायों के बारे में बात करेंगे। यानी कि हमने पहले 6 नक्षत्रों के उपायों के बारे में बात की थी, तो उससे आगे के 7 और नक्षत्रों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम पुनर्वसु नक्षत्र को लें, तो पुनर्वसु नक्षत्र के लोग संतुष्ट स्वभाव वाले होते हैं और केवल कड़ी मेहनत के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास के द्वारा बाधाओं को पार करने में विश्वास रखते हैं और इन लोगों को स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहने में, आहार और स्वच्छता में इंटरेस्ट होता है। लेकिन कई बार निराशा में डूबे रहने के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। दूसरों को परिपूर्ण बनाने की इच्छा में इनकी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं और दूसरों पर झुंझलाहट और बार बार टोकने की वजह से स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे लोगों को घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, यानी घर से अपने बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, लेकिन यात्राओं को लेकर हमेशा खुले रहते हैं, यानी इन्हें यात्राएं करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन कई बार ऐसे लोग ठहराव की स्थिति में भी आ जाते हैं। इन लोगों को चुनौतियां पसंद होती हैं और लगभग हर बार वो सफल भी होते हैं। यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति और बुध की युति जैसे परिणाम व्यक्ति को दे सकता है। ऐसे में व्यक्ति चाहे तो हरे रंग की मूंग की दाल और हरे रंग की साड़ी किसी ब्राह्मण को दान दे सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बबूल की जड़ों में जल चढ़ा सकता है। साथ ही पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की उपासना कर सकता है। मंदिर में सफेद फूल, चावल, दही का अगर वो दान करता है तो उसके शुभ फल उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। व्यक्ति अगर सोमवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के आगे घी का दिया जलाता है या कपूर का दीपक जलाता है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उससे भी पुनर्वसु नक्षत्र के जो भी निगेटिव प्रभाव हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को मांसाहार से परहेज करना चाहिए। साथ ही अगर व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उससे भी उसकी निगेटिविटी दूर हो सकती है। अमावस्या के दिन व्यक्ति सफेद कपड़े, दालें और मिठाइयों का अगर दान करता है तो भी उसको इस चीज का लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती जैसी देवियों का पूजन करना भी इस व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है ताकि उसको हर नेगेटिविटी से बचाया जा सके। ऐसे व्यक्ति को श्वास संबंधी रोगों में सहायता मिलती है, साथ ही थायराइड जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर पुष्य नक्षत्र की बात करें तो यहाँ ज्ञान, महत्वाकांक्षा, जागरूकता, साहसिकता, अनुष्ठान, नकारात्मक विचारों और व्यवहारों पर विजय देखने को मिलती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और कभी कभी जल्दबाज और गुस्सैल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये लोग अगर कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो उसमें बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन ये उन बाधाओं को दूर करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, घबराते नहीं हैं। धैर्य से उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्लानिंग करते हैं, एक अच्छी सोच बनाते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग व्यावहारिक समाधान बड़ी आसानी से खोज लेते हैं। ये लोग व्यावहारिक समाधान आसानी से सोच लेते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, यानी उन तरीकों से व्यक्तियों को लाभ हो सकता है। ये शनि और चंद्रमा जैसी युति का परिणाम देते हैं। इनका प्रतीक फूल है, इसलिए फूलदार पौधे अगर ये लगाते हैं तो वो इनके लिए लाभकारी होते हैं। शनिवार को जरूरतमंद लोगों को लाल रंग के कपड़े दान करना, सरसों का तेल दान करना इनके लिए अच्छा रहता है। साथ ही पुष्य नक्षत्र का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अगर ये पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो वो भी इनके लिए लाभकारी होता है। अगर ये तेल लगा हुआ ब्रेड कुत्तों को या कौवों को खिलाते हैं तो वो भी इनके लिए अच्छा रहता है। मछलियां, कौए या भैंस को अगर ये लोग कुछ खाने का सामान देते हैं तो उसके भी अच्छे रिजल्ट इन्हें प्राप्त हो सकते हैं। अगर ये लोग अपने पास मोर पंख रखते हैं तो वो भी इनके लिए लाभकारी होता है, यानी मोर पंख जो है वो इनके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आता है, जीवन से निगेटिविटी को दूर करता है। गरीबों या सेवकों का ध्यान करना भी लाभकारी होता है, यानी उनको भी अगर ये लाभ प्रदान करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं,
उनकी सुविधाओं के लिए भी चीज़ें अगर उन्हें प्रदान करते हैं, तो वो भी इनके लिए अच्छा रहता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। जब भी चंद्र के गोचर में पुष्य नक्षत्र आता है, तो ऐसे में अगर ये बृहस्पति की पूजा करते हैं, तो उससे इनका वाणी दोष दूर होता है, यानी उससे भी इन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पुष्य जातकों को दुर्गा माँ की पूजा करना भी लाभदायक होता है, यानी अगर ये माता की पूजा करते हैं या काली की पूजा करते हैं, तो वो भी इनके लिए अच्छा होता है। पुष्य नक्षत्र में चंद्र का गोचर हो और उस समय पर ये महामृत्युंजय का जाप करते हैं, तो वो भी इनके लिए लाभकारी होता है। साथ इन लोगों को सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह गुप्त धन, समृद्धि और संतोष प्रदान करता है। सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की वजह से इनके संबंधों में सामंजस्य स्थापित होता है, एक अच्छा जीवन साथी को ये आकर्षित कर पाते हैं, साथ ही गुरुवार का व्रत रखने से भी इनको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। शनिवार का व्रत रखने से शनि के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। मन और शरीर संतुलन के लिए नियमित रूप से ध्यान और योग करना इनके लिए लाभकारी होता है। अब अगर अश्लेषा नक्षत्र की बात करें, तो वार्ता कौशल, अति आत्मविश्वास, अतिवाद, गहन शोध और अध्ययन, साथ ही उपचार और आध्यात्मिक उत्कर्ष यहाँ प्रकट होते हैं। आपकी इच्छाएं और आकर्षण प्रबल होते हैं और आप कुछ गहन, गुप्त और परेशान करने वाले संबंधों को आकर्षित कर सकते हैं। सहज ऊर्जावान होते हैं और अल्पकालिक गतिविधियों जैसे खेल, साहसिक कार्य या प्रतियोगिताओं में सर्वोत्तम रूप से रहते हैं, जहां आपकी आक्रामक ऊर्जा को उचित दिशा मिलती है। आपके भौतिक कर्म कभी-कभी आपको बिना पूरी तरह सोचे विचारे गतिविधियों की ओर ले जा सकते हैं। आप जीवन में नए रोमांच, नए अनुभवों और नई क्षमताएं विकसित करने की खोज करते हैं। आप कई बार अनुत्साही लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई लक्ष्य आपके सामने आता है, आप उसे तुरंत पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ये नक्षत्र बुध और चंद्र की युति जैसा परिणाम दे सकता है। इसके लिए आप शिव मंदिर में दूध चढ़ा सकते हैं, साथ ही शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। सच्चे हृदय से नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे अशुभ परिणाम आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी आपके जीवन में प्रगति आती है और अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर आपको सफलता मिलती है। अश्लेषा जातकों को सर्प देवता की पूजा करनी चाहिए, यानी जैसे नाग पंचमी पर दूध अर्पित करना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र में अगर चंद्र का गोचर हो, तो उस समय पर नागों की पूजा करना आपके सर्प भय से मुक्ति करवाता है, यानी अगर आपको सांपों से डर लगता है और अगर आप चंद्र के गोचर में अश्लेषा नक्षत्र हो, उस समय पर आराधना करते हैं नागों की, तो वो आपके लिए शुभ फल लेकर आता है और आपके अंदर छिपे हुए भय को दूर कर देता है। यदि व्यक्ति इसके बुरे प्रभावों को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है, तो उसे सोने की धातु का सर्प बनवाकर घर के किसी शुभ स्थान पर रखना चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए, यानी उसके आगे दीपक जलाना चाहिए और कुमकुम से तिलक करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे भी अश्लेषा नक्षत्र के जो अशुभ प्रभाव होते हैं, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। बुधवार को गायों को हरा चारा खिलाना भी इसके लिए अच्छा होता है। नाग देवता की पूजा करना अच्छा होता है। सोमवार को भोले बाबा के शिवलिंग पर जो नाग होता है, उसको अगर आप दूध चढ़ाते हैं, तो उससे भी आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करने से भी यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु नाग की शैया पर विराजमान है। भगवान शिव की पूजा करना भी अच्छा होता है, क्योंकि भगवान शिव के गले में भी नाग उपस्थित हैं। यहाँ पर चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि वो अज्ञान को दूर करता है और गायकों और वक्ताओं के लिए भी सहायक होता है। मघा का संबंध भव्यता से, स्वामित्व से, महानता से और रहस्य से जोड़ा जा सकता है। ये नक्षत्र अतीत की सहायता से वर्तमान को आकार देने का लक्ष्य रखता है। आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके सकारात्मक फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके जीवन में नई चीजें आरंभ हो सकती हैं। नए दृष्टिकोण और नए प्रयोगों के संकेत भी मिलते हैं।
जब भी आप धीरे चलना और विनम्र बोलना सीखते हैं, तो प्रकृति आपको सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। लेकिन इसके लिए आपको स्वयं कदम उठाना होता है, यानी अगर आप स्वयं ये चीज़ें करना आरंभ कर देते हैं, तो उसके लिए आपको स्वयं कदम उठाना होता है। यानी कि आपको अपनी उपलब्धियों को संचित करना चाहिए, दीर्घकालीन रणनीतियाँ बनानी चाहिए, यानी अगर आप योजनाएँ बनाते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। विरासत आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और आपकी पहचान का एक प्रमुख हिस्सा होती है। यहाँ पर आपको केतु और सूर्य की युति जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं। मघा नक्षत्र में चंद्र गोचर के समय पितरों की पूजा करना अनेक रूपों से धन की प्राप्ति करवाता है। पूर्वजों से जुड़े हुए दोष दूर होते हैं, पितरों की पूजा अगर आप करते हैं, अमावस्या के दिन पितरों के लिए एक दीपक जलाते हैं या अमावस के दिन आप पितरों के लिए दान देते हैं, तो वो भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आता है। अगर आप सूर्य को जल देकर सूर्य का मंत्र जाप करते हैं या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो उसका उच्चारण भी आपके लिए पुण्य प्राप्ति कराने वाला होता है। वृद्धाश्रम या वृद्ध लोगों को सामर्थ्य अनुसार भोजन कराना भी लाभदायक होता है। मघा नक्षत्र के अशुभ प्रभावों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर में कोई भी शुभ कार्य हो, अपने पूर्वजों को सबसे पहले याद करें और भोजन में से सबसे पहला भोजन आप अपने पूर्वजों के लिए निकालें। जब मघा नक्षत्र हो तो उस दिन शिव की आराधना करना आपके लिए लाभदायक होता है, यानी ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो उस मंत्र से आपको आपके निगेटिव परिणामों से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों के नाम पर अगर आप पंडितों को भोजन कराकर दान देते हैं तो उसके भी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। मघा नक्षत्र के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भृंगराज की जड़ को अगर आप ताबीज के रूप में धारण कर लेते हैं, तो उससे भी आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पॉजिटिव परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। इस नक्षत्र की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए आप माँ काली की उपासना कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। साथ ही आप वट वृक्ष की पूजा या सम्मान करते हैं, तो वो भी आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ प्रदान करता है। मघा नक्षत्र वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने जो पूर्वज हैं उनका हमेशा श्राद्ध करना चाहिए या तिथि पर उनके नाम से कुछ निकालना चाहिए। तो आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और हर नेगेटिविटी धीरे-धीरे आपके जीवन से दूर हो जाती है। यहाँ पर नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है, जो भूत-प्रेत या नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करते हैं। अब अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की बात की जाए तो आप अपने करीबी मित्रों के साथ सुखद संबंध रखते हैं, क्योंकि आप उनके प्रति निष्ठावान होते हैं और ऐसे मित्रों तक आपकी पहुंच होती है जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, आप जीवंत और सकारात्मक स्वभाव के होते हैं और अपने समुदाय को प्रभावित करते हैं और अपने समुदाय में प्रभाव रखते हैं तथा लोग आपके प्रयासों का समर्थन भी करते हैं, यानी जो कुछ भी आप सोचते हैं उसमें आपको लोगों का भी सपोर्ट मिलता है। कई बार आप लोग गपशप का केंद्र बन जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग आपका सम्मान करते हैं। अपने कार्यों के कारण दूसरों पर जाहिर नहीं होने देते हैं, यानी दूसरों को पता नहीं चलने देते हैं, क्योंकि आपको अपने उद्देश्यों को छिपाने की प्रवृत्ति होती है। आप लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं और नई चुनौतियों का सामना करने का साहस रखते हैं। आप सूर्य और शुक्र जैसी युति के परिणाम आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। किसी गरीब व्यक्ति की बेटी को आप विलासिता संबंधी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं यहाँ दूर हो सकती हैं और समृद्धि और अबंडेंस आपको प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आप सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने से जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से संबंधित है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीले रंग के वस्त्र धारण करने से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं और सफलता व शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। अपने सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए शिव मंदिर में ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, उन्हें दान दे सकते हैं, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर आता है और उससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है।
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्र का गोचर हो, अगर उस समय पर आप भगा की पूजा करते हैं, तो ऐसे में आपको विलासिता, मनचाहा जीवन साथी, सुंदरता और धन की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के माध्यम से शिव पार्वती की पूजा करना भी आपके लिए लाभदायक होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों को अशोक वृक्ष की पूजा करना भी शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, यानी इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो आपके अंदर चुंबकीय आकर्षण और ज्ञान पैदा करता है। अब अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात की जाए तो आप योजनाएं बनाना पसंद करते हैं, विशेष रूप से अपने करियर के मार्ग की। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। आपकी व्यावसायिक समझ बहुत अच्छी होती है, आप अपने कार्य में दृढ़ता रखते हैं और पूरी शक्ति से आगे बढ़ते हैं। आपको घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ शत्रु और विवाद भी आपके जीवन में पैदा हो सकते हैं। लोग कभी-कभी आपसे शिकायत कर सकते हैं और भावनात्मक रूप से कठोर हो सकते हैं। लंबे समय और अधिक प्रयास करने वाले कार्य आपके सामर्थ्य में होते हैं, यानी कि कितना भी कठिन कार्य हो या लंबे समय तक चलने वाला हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य होती है कि आप उन सभी कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। ये नक्षत्र आपको सूर्य और शुक्र की युति जैसे परिणाम प्रदान करता है। बड़ों को प्रसन्न रखना, परिवार को घुमाने ले जाना भी आपके लिए अच्छा होता है। यदि आप किसी मंदिर में गेहूं का दान करते हैं, विष्णु मंदिर में मोती दान करते हैं, तो वो भी आपके लिए शुभ परिणाम लाने वाला होता है। यदि यह नक्षत्र कन्या राशि में हो तो आप लाल भूरी गाय को भिगोई हुई मूंग खिला सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इस समय पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र का गोचर हो तो ऐसे में आर्यमन की पूजा करने से विजय, लोकप्रियता और धन की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या सूर्य मंत्र का जाप करते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो ये चीजें आपके लिए लाभकारी होती हैं। इनके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं और इस नक्षत्र के निगेटिव प्रभाव आपसे दूर हो जाते हैं। सूर्य को शांत करने के लिए रविवार को गेहूं, लाल वस्त्र और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। बच्चों को केसर है या गुड़ और गेहूं से बनी हुई मिठाइयाँ भी आप दे सकते हैं, तो उससे भी आपको सूर्य के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव परिणाम देने वाला होता है। अगर आप नंदी बैल की मूर्ति अपने साउथ वेस्ट में रखते हैं तो इससे आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र में लाभ होता है। यहाँ पर आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यहाँ पर हस्त नक्षत्र की बात की जाए तो ऐसे लोग आसपास के लोगों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन संवाद में कभी-कभी अचानक से कठोर भी हो सकते हैं। आप अपने परिवार और मित्रों का सहारा लेते हैं और ऐसे में आपको घर से बाहर निकलना कई बार कठिन लगने लगता है। व्यावसायिक सोच स्वाभाविक होती है और आप स्वयं का स्वामी बनना पसंद करते हैं। भाई बहन या सहकर्मी आपके करियर में सहायक हो सकते हैं, यानी अगर आपको कोई करियर चुनना है तो उसमें भाई बहन की हेल्प आपको मिल सकती है। पारिवारिक विवाद या व्यावसायिक समस्याएं आपके भाग्य और करियर को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन आप लोग बहुत धैर्यवान होते हैं और अनेक संघर्षों एवं बाधाओं से लड़ने की क्षमता भी रखते हैं। यहाँ पर ये नक्षत्र आपको चंद्र और बुध की युति जैसे परिणाम प्रदान करता है। गायों को हरी वस्तुएं खिलाना, जैसे हरी सब्जी है, पालक है, मूंग है, ये सारी चीजें जो है वो आप गाय को खिला सकते हैं। साथ ही दूध से अपना चेहरा धो सकते हैं, तो उससे भी आपके निगेटिव परिणाम धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। हस्त नक्षत्र में जब भी चंद्र का गोचर हो ऐसे में आप चंदन और फूलों के साथ सविता की यानी सूर्य की पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको धन और विलासिता की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप तांबे के पात्र में चावल और पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ देते हैं, साथ ही मिठाइयां अर्पित करते हैं, तो वो भी आपके लिए शुभ फल लेकर आता है। आपके लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना भी अच्छा होता है। अगर आप सूर्य के 12 नामों का या 108 नामों का जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होता है। इससे इस नक्षत्र की निगेटिविटी दूर होती है।
यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है और वहां पर उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में भगवान विष्णु की उपासना करना व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। भगवान विष्णु की उपासना करने से आपके जीवन में मधुरता आती है। हस्त नक्षत्र के अशुभ प्रभाव भी कम होने लगते हैं। यहाँ पर दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए अच्छा होता है, जो एकता और सामंजस्य प्रदान करता है और इस नक्षत्र के नेगेटिव प्रभावों को दूर करने में सहायता करता है। तो दोस्तों, ये थी 7 नक्षत्रों के उपायों से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।